श्री राम। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी। अब इसमें भगवान सदाशिव के ये शिव पुराण है। शिव पुराण में कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्देव साक्षात् परब्रह्म तस्मै विष्णु। भगवान सदाशिव सब संसार के देवताओं के भी गुरु हैं। कंठे यस्य विराजते हिंगरलं गंगाजल मस्तके वामांग गिरिराज राजतनया जया भवानी सती वंदे संत गणाधिराज सहितं श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर संस्तुतो गुरुर्दया सदा मंगलम वंदे वेद मुआं पतिम सुरगुरु वंदे जगत्तु कारणं वंदे पन्नग भूषणम मृगाधरम वंदे पशुनाम पतिम सुरगुरु। देवता को भी गुरु है, इसलिए महादेव को कौन सी फूल चढ़ाने से क्या फल मिलता है ये जरूर सुने। हे महाभाग, हे व्यास जी, व्यास शिष्य, आप सौ प्रमाण हमें यह बताने की किन कृपा करें किन किन पुष्पों से पूजन करने से भगवान सदाशिव कौन कौन सा फल प्रदान करते हैं। सूत जी बोले, सोनक जी ऋषियों, देवर्षि नारद ने भी इसी विधान से ब्रह्मा जी से पूछा था। लक्ष्मी प्राप्ति इच्छा वाले कमल और बेलपत्र और शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। शंख पुष्पी जिसको ये आप कहीं से नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, या तो गूगल से पूछ लेना, वो गूगल फूल दिखा देगा। हे नारद, लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा वाले को कमल के पुष्प से पूजा करना चाहिए। बिल्वपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। हे विप्र, यदि 1,00,000 की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाए तो सारे पापों का नाश, लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं। 20 कमल का एक प्रस्थ बताया गया है। 1,000 बिल्व पत्रों का आधा प्रस्थ कहा गया है। 1,000 शतपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई है। 16 पलों का एक प्रस्थ होता है और 10 टंकों का एक पल होता है। इस मान से पुष्प आदि को तुला पर रखे और वह संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। कहने का तात्पर्य है कि आप 1,00,000 पुष्प को गिने कैसे, तो इसके लिए नापने का, तोलने का विधि है, तो नाप तोल करके भी आप चढ़ा सकते। इतना संघर्ष नहीं करें तो आप बिलपत्र, शतपत्र, शंख पुष्पी या भगवान को ऐसे यथाशक्ति जो भी हो सामर्थ्य वो चढ़ावें। हे मुनीश्वर, जो राज्य प्राप्त करने की इच्छा है उसको आवे छिए 10 करोड़ शिवलिंग की पूजा द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न करने चाहिए। 10 करोड़ शिवलिंग जो है राजा महाराजा लोगों के लिए है। ये प्रत्येक पार्थिव लिंग पर मंत्र सहित पुष्प, अखंडित धान के अक्षत और सुगंधित चंदन चढ़ाकर अखंड जलधारा से अभिषेक करना चाहिए। तदंतर प्रत्येक पार्थिव लिंग पर मंत्र सहित अच्छे बिल्वपत्र अथवा शतपत्र और कमल पुष्प अर्पित करना चाहिए। इसका मतलब है कि जो आप 100, 200, 500 शिवलिंग बना करके इकट्ठे पूजा कर देते हैं, वो यहाँ मान्य नहीं है। अलग अलग आपको शिवलिंग की पूजा करनी पड़ेगी। प्राचीन समय में यदि शिवलिंग पर शंख पुष्प फूल चढ़ाए जाए तो
प्राचीन ऋषियों ने कहा है कि यदि शिवलिंग पर शंख पुष्पी से फूल चढ़ाया जाए तो इस लोक और परलोक में कामनाओं को दिव्य प्राप्त कर लेता है। तो इसमें नैवेद्य का भी सिस्टम है और भी चीज़ सिस्टम है, लेकिन ज़्यादा देंगे तो आप लोगों को वो हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं कहता हूँ